हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूँ। हृदय में राम, मन में दया और तन में सेवा, ये चीजें बहुत आवश्यक हैं। यदि जीवन को सही ढंग से बिता लिया जाए तो जो ह्यूमन बीइंग्स है उसको हृदय में राम कहने का मतलब कि हृदय में यदि हम ईश्वर को रखें और ईश्वर का जप करें तो ये हमारे जीवन जीने का एक बहुत बड़ा साधन बन जाता है। इसके साथ साथ में मन में दया, जो सारे लोग हैं उनके प्रति मानवीय मूल्यों के प्रति दया रखना और उसके बाद सेवा का भाव रखना, ये तीनों की तीनों चीज एक अमृत की तरह हमें जीवन को चलाने में सार्थक होते हैं। इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि जो इस समय कर्क राशि या कर्क लग्न की हम बात कर रहे हैं, ये इस समय बहुत अच्छी राशि प्रभावित हो रही है शनि से। अब शनि जो कि मुख्य न्यायाधीश भी हैं, इस समय ठीक कर्क राशि के भाग्य स्थान पर चले गए हैं और भाग्य स्थान का जो ट्रांजिट है ये 29 मार्च 2025 को ठीक लक हाउस में सैटर्न पहुंच गए हैं। सैटर्न हालांकि इस कर्क लग्न और कर्क राशि के लिए मार्केस भी है। मार्केस का मतलब ये है कि वो ग्रह की वह दशा जो कि व्यथा, दुख, भय, लज्जा, रोग, शोक, मरण, अपमान, इस तरह की दशा भी बन जाती है। उसी तरह से कर्क राशि के लिए सप्तम और अष्टम जो दोनों स्थान है, ये स्थान शनि के ही हैं। शनि का इन स्थानों का होने का मतलब है, और शनि का दशा इन दोनों जब शनि की दशा आती है तो इनसे संबंधित भी पीड़ा होती है, क्योंकि ये मार्केस हाउसेस भी हैं। लेकिन शनि आपके लिए इस समय, यानी कि जब शनि का ट्रांजिट आपके लक हाउस में भाग्य स्थान में है तो वो कैसे रहने वाला है, इसमें विशेष रूप से अभी चर्चा करेंगे। आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को, डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, सभी लोगों को भेजें ताकि सबको जानकारी हो सके। ये जो कर्क राशि है, इसके लिए जो शनि है इस समय एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं ठीक लक हाउस से। इसलिए जो भी ग्रह आपके लिए बहुत अच्छा रोल अदा कर रहे होते हैं उसके मंत्रों का जब भी करना चाहिए। शनि का जो वैदिक मंत्र है वो है ओम प्रांग प्रींग प्रौंग सह शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का आप जब भी कर सकते हैं शनि के लिए और शनि से अच्छे परिणाम लेने के लिए। इसके साथ साथ में जो हनुमान चालीसा है, सुंदरकांड है, इसका पाठ भी कर सकते हैं। अच्छी सी उपासना करें, और क्योंकि कर्क राशि है आपकी, ये पानी से संबंधित है, जल तत्व राशि है, इसलिए शिव की आराधना भी बहुत अच्छी इसमें होती है। चलिए शुरू करते हैं कि जो शनि आपके लिए हैं, जो भाग्य स्थान में अभी ट्रांजिट किए हुए हैं, यहाँ पर गुरु के घर में है और ये एक धर्म त्रिकोण भी है। 1, 5, 9 इनको हम धर्म त्रिकोण भी कहते हैं। इसलिए इस स्थान से जो योग बनता है उसे हम लक्ष्मी नारायण राजयोग भी यहाँ पर कहते हैं। अब शनि यहाँ पर जब हैं तो यहाँ पर आपके भाग्य को बढ़ाने का पूर्ण प्रयत्न कर रहे हैं। बस आपको कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। आपका आचार व्यवहार कैसा है, इसके साथ साथ में आपके संस्कार कैसे हैं, और आप अपने जीवन को पॉजिटिव ले रहे हैं तो किस दशा में आप पॉजिटिव ले रहे हैं। ये सारी चीजें यदि कर्क राशि के लोग इस समय समझ जाएं तो इनके लिए जो ये 2.5 साल है, ये इनके लिए इनके लिए वरदान साबित होगा। क्योंकि जहां पर कर्क राशि है या कर्क लग्न है, इसके ठीक 9th हाउस भाग्य स्थान को ही माना जाता है। किसी भी कुंडली में जब प्रेडिक्शन की जाती है, सबसे पहले भाग्य का स्थान देखा जाता है कि भाग्य स्थान में कौन सा अंक है, कौन सा डिजिट है। वहां पर आपका 12 डिजिट है। इसका मतलब है कि जो जुपिटर हैं ये आपके लिए योग कारक हो गए। जब भी जुपिटर की दशा आएगी आपके जीवन में बहुत कुछ और बहुत बड़े बड़े बदलाव होंगे। ये हो गया कर्क राशि और कर्क लग्न के लिए। दूसरा, जब भी मंगल की दशा आएगी, मंगल भी आपके लिए योग कारक भी होंगे
और आपके उत्थान के लिए जब भी मंगल की दशा आएगी, इस समय आप बहुत अच्छा हायर एजुकेशन, हायर स्टेटस, बड़ा ऊंचा पद ये प्राप्त करेंगे। इस तरह से चंद्रमा की दशा चंद्रमा की दशा, उसके बाद जो मून साइन की दशा, स्कॉर्पियो जो वृश्चिक राशि की दशा, और उसके बाद वृश्चिक की दशा, मंगल की दशा, चंद्रमा की दशा, मंगल की दशा, और जो बृहस्पति की दशा, यानी कि मून, उसके बाद मार्स, और उसके बाद जो जुपिटर है, इन तीनों का जो टाइम पीरियड होगा, जो अंतराल होगा, ये विशेष दिखने लायक होगा और इसमें आप अच्छी प्रोग्रेस करेंगे। इसके साथ साथ में मैं अभी बताना चाहता हूं कि यहां पर सैटर्न होने के नाते यहां पर 2-3 चीजों का विशेष ध्यान रखना है। आपका डिसिप्लिन अच्छा हो, आपका किसी तरह से भी लेजीनेस ना हो, और आप जो भी कार्य कर रहे हो उन्हें कुशलता से और ऑनेस्टी से कर रहे हो, तो यहाँ पर आपके साथ में 2.5 साल में बहुत कुछ चेंज होने वाला है। यहाँ जो शनि है, भाग्य स्थान से आपको पद, प्रतिष्ठा, जो प्रॉस्पेरिटी है, इसके साथ साथ में जो आपका कनेक्टिविटी है, जो आपके रिलेशंस हैं, उनको अच्छा करेंगे। इसके साथ साथ में ये एक धर्म स्थान भी है, इसमें धर्म स्थान से संबंधित अच्छे कार्यों का करना, और वही कीजिए जो कि आपके मन के भावों को अच्छा लगता है। यदि आपने वही किए तो आपको कई तरह से यहाँ पर बहुत अच्छी रेपुटेशन अभी 2-2.5 साल में मिलने वाली है। और ये शनि आपको बहुत कुछ और बहुत ऊंची पोस्ट भी देंगे। साथ साथ में आपका व्यापार भी बढ़ेगा और आपकी जो एजुकेशन है उस फील्ड में आप बहुत आगे पहुंचने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। जो ये कर्क राशि है, इसमें इस समय केवल यही देखना है कि आपका जो 2nd हाउस है वहां पर मार्स एंड केतु है। यहाँ पर केवल आपके बोलने का जो प्रभाव हो, अच्छा वाणी का प्रभाव हो, इसका ध्यान रखें। दूसरा, या जो आपका जो 9th हाउस है, लक हाउस से संबंधित आप वही कार्य करें जो कि बहुत अच्छे हैं और सही प्रेरित कर रहे हैं आपको, उन्हीं कार्यों को करें तो आपको जीवन में बहुत कुछ मिलने वाला है। आपकी जो एजुकेशन है वो बहुत आगे जा रही है। साथ साथ में जो आपका भाग्य है वो आपको बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा है। बकरी शनि के काल में, जो कि 13 जुलाई से और 27 नवंबर 2025 तक होगा, ये आपको बहुत अच्छा सपोर्टिव भी है और बहुत कुछ आपके जीवन में परिवर्तन होने वाला है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।